तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिबांजन है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू डील विथ नेगेटिव पीपल। तो बहुत लोगों ने पूछा कि जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं उनको कैसे डील करें। तो हम सभी के घर में या बाहर या हम किसी ना किसी को जानते हैं जो हमें डिमोटिवेट या कोई भी नेगेटिव वाइब देता है। तो उनसे डील करने का बहुत ही आसान एक मेथड है जो बहुत बड़े बड़े लोग कह चुके हैं। ये मुझे इतना मालूम नहीं था पहले, मगर जब से मेडिटेशन स्टार्ट किए तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आता रहता था। वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट था कि कोई भी अगर आपसे रूडली बात कर रहा है या आपसे कोई नेगेटिव वाइब आ रहा है उनसे, तो हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा जो हमसे रूडली बिहेव कर रहा है या कुछ ऐसा बात बोल रहा है जो हमें डिमोटिवेट लग रहा हो या कुछ बुरा बात बोल रहा हो, हमें ये समझना होगा कि वो एक ऐसे जगह से आ रहा है जहाँ पे उसके शायद घर में या बाहर उसके दोस्त के साथ या जो उसका कोई रिलेशन है जैसे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो एक डिस्टर्ब्ड माइंड में होगा। तो इसीलिए वो अपना एंगर किसी और की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। इसमें उसका कोई गलती नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है कि नेगेटिव जो फीलिंग होता है वो हम डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर रखना नहीं चाहते। इसीलिए जो सामने वाला बंदा आपको अगर बुरा भला कह रहा है वो अपने आप कुछ ना कुछ से वो गुजर रहा है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। तो जब ये रियलाइजेशन होता है तो गुस्से की जगह एम्पैथी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तब आपको लगता है कि हाँ, शायद उसका कुछ हो रहा होगा इसीलिए उसने मुझे ये बताया। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो अगर मुझे भी किसी ने भला बुरा कहा कभी, तो पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब ये रियलाइजेशन हो गया फिर हम जज करना बंद कर दिए कि सामने वाले पर एम्पैथी आने लगा। तो तब हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं आता था। तो ये सब मुझे बहुत देर से रियलाइजेशन हुआ था। लास्ट ईयर मैंने रेगुलरली मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो तभी ये सब थोड़ा जब आप पढ़ते हैं इसके बारे में तो आपको पता चल जाता है। तो मेन उपाय वही है, आप इग्नोर करिए। अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं फिर आप रिप्लेस कीजिए आपका जो एंगर है उसको एम्पैथी से। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो हमारे करीब नहीं है और जो हमें नहीं जानते उनका ओपिनियन इतना वैल्यूएबल नहीं है। और जो हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं जैसे अपने घर के लोग या बहुत क्लोज फ्रेंड्स, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है। अगर वही लोग आपको नेगेटिव वाइब दे रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं तो फिर जो बताया पहले वही मेथड है। और मैं उस कॉन्सेप्ट का बिलीवर हूँ, जो आपके बुरे समय में आपके साथ होगा वही आपका वेल विशर होगा। ये सबको मालूम होता है, तो इसमें नया बात कोई नहीं है, लेकिन ये वाला हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक ही लास्ट अगर कोई सजेशन पूछना होगा तो मेडिटेशन कीजिए। मुझे पता है बहुत ही क्लीशे डायलॉग है और सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं मानता था पहले, और जब से मैंने किया है तो फ़ायदा होता है और आपको बहुत पीसफुल फील होगा और प्रिपरेशन में बहुत काम आता है। मेंटल पीस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है, क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है हमारा दिमाग। हो सकता है कि सवाल नहीं बन रहे हो या एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे हो और दोस्त ज़्यादा पढ़ रहा है या दोस्त का ज़्यादा मार्क्स आ गया, आपका रैंक अच्छा नहीं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो मेंटल पीस चला जाता है, फिर मार्क्स मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिल भी नहीं पाता। तो ये वाला एक साइकिल चला रहता है। तब मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम में आता है, आपको रिलैक्स करने के लिए, पीस ऑफ माइंड देने के लिए। पता है बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिए, लेकिन उसी सिचुएशन में अभी गुजरा हूँ और ये समय बीत जाएगा। और जो लोग अभी आपको बोल रहे हैं कि नहीं होगा, आपको अगर सिलेक्शन हो गया तो वही लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो सब कुछ समय का बात है और कब क्या हो पता नहीं। तो लास्ट में नेगेटिव वाइब अपने अंदर मत रखिए, वो आपको अंदर से खोखला बना देता है। और किसी के ऊपर ग्रज मत रखिए कि मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ या ऐसा कुछ। जो सारे नेगेटिव फीलिंग है उनको छोड़ दीजिए। मुझे भी मालूम है कि इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है वरना बहुत लेट रियलाइज़ होता है। तो ये सब मुझे भी जब बोला जाता था मुझे भी बहुत समझ में नहीं आता था और अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपको पसंद आएगा तभी आप ये वाला बात सुनेंगे, क्योंकि अगर अच्छा लगता है तभी हम सुनते हैं। और मैंने तो ऐसे ही किया था, इससे बहुत बेनिफिट हुआ। आप कर सकते हैं ये वाला, आपको भी शायद बेनिफिट होगा। बस इतना ही कहेंगे और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।